उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव है और चुनाव की चर्चा लगातार जोरों पर है। मैं समय मौजूद हूं विधानसभा 84 में। मेरे साथ में कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आज इनसे चर्चा करते हैं कि 2022 का चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे और उत्तर प्रदेश का सीएम कौन इस बार बनेगा। मैं इधर से ही शुरुआत कर देता हूं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिसोदिया। 2022 का चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मुद्दे क्या रहेंगे और सीएम कौन होगा? सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे गुंडागिरी पर प्रतिबंध रहेगा और और जो है विकास काफी किया है। मथुरा वृंदावन के लिए ब्रिज विकास ट्रस्ट भी बनाया है। विकास का काफी विकास हो रहा है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। जिस तरह से गठबंधन की रैलियां हो रही हैं और उसमें काफी जनाधार देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए क्या लगता है? ये सब आर्टिफिशियल शो होता है, आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल होता है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो योगी की नींद उड़ी हुई है। कुछ नहीं उड़ा हुआ है, ये तो सब अपनी अपनी लोग कहते ही हैं। अच्छा, इस बार जो चुनाव होगा मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव? बीजेपी के ही रहेंगे। बीजेपी के बीजेपी लोकल स्तर पर अगर मुद्दे की मैं बात करूं, वो क्या रहेंगे? लोकल फोकल अन्य जानना है भी है, पर बीजेपी CM कैसे? कौन होगा? योगी होगा। क्यों? योगी ने काम करे, बढ़िया काम करे, गुंडागिरी खत्म करिए। हाँ, लेकिन किसानों के लिए तो बहुत सारी चीजें देखने को आ रही हैं कि जैसे खाद महंगा हो गया, डीएपी है वो भी महंगा कर दिया था, यूरिया है वो भी महंगा है, फसल के दाम वो भी काफी डाउन चले गए, फिर उसके बावजूद भी योगी क्यों? योगी बढ़िया योगी है, वहाँ का काम कर रहा है। चलिए इधर से, कुछ और स्थानीय लोग हैं हमारे साथ में। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होगा मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे साहब वही होगा, देख लीजिए तो योगी योगी। लेकिन गठबंधन जिस तरह से हावी है, अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है, भीड़ भी काफी देखने को मिल रही है। देखते रहो योगी आवे, तो आज के बाद ध्यान रख लीजिए। योगी आएंगे। योगी आएंगे, बीजेपी। किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, जैसे कि आवारा पशु हैं, वो किसानों की देखो साहब, पशु अभी पकड़वाए हैं हमारे यहाँ से, सबकी वो कर रहे हैं व्यवस्था वे। और सड़क किसान, अब ये तो खिचड़ीबाजी चलती रहे, मैं बताऊं, क्योंकि खिचड़ीबाजी चलती रहेगी। ये तो कि चार इकट्ठे है गए, चार वे कर रहे हैं, सब बनने लगे। ऐसा का चुना है, सब व्यवस्था बन रही है। और दो दो वो करें तो एक आध हो ऐसा। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि भाई डीएपी खाद था वो भी इस बार दाम से दुगना मिला, यूरिया है वो भी दाम से दुगना मिला, महंगाई चरम सीमा पर। नहीं, सब बातें मिले हैं, आधार कार्ड पे मिले हैं। यूरिया क्यों ना, यूरिया बोयो किसान ने, डीएपी बोई है। वो इस बार ब्लैक में भी तो बहुत सारी चीजें। ब्लैकबाजी कर रहे हैं, ये तो करते रहे ना, ऐसे धंधे तो रुकेंगे ना। है कालाबाजारी चलती रहे थोड़ी घनी, सब ना चले। अच्छा कौन बिना खाते वो का ना वो सबने खाते ही वो। आते ही वो चाचा, प्रियंका इस बार मैदान में है, आप इधर आइए, मैं उनसे भी बात कर लूंगा। मैं प्रियंका इस बार ये कह रही हैं कि हम 3 सिलेंडर सालाना फ्री देंगे। देखो, आश्वासन सब देते, पहले गवर्नमेंट दे रही है और जीव दे रही है। बात सिर्फ ये है कि इनके तो काम दिख रहे हैं, इनके काम दिख रहे ना है, उनके छुप गए हैं। ये जितना मैटर दिखा रहे कहाँ है, आमदनी के स्रोतों तो दिखाने चाहिए। वर्तमान सरकार है, आमदनी के स्रोत दिखाने चाहिए। कितने टैक्स लग रहा है दुनिया पे, जी कछु ना दिखा रहे। केवल हमने ये बनवा दियो, वो बनवा दियो, स्कूल बनवा दिए, मस्जिद बनवा दें, ये मंदिर बनवा दियो, लेकिन आमदनी ना देगी। पेट्रोल 60 से 100 है गई, सिलेंडर 400 से 1000 है भाई, हो जा रहा है। अन्य गलियन सौदा ऐसे हैं जो महंगाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो बिन्ने कोई ना दिखाओगे वो। आपने तो जी मुँह पर रखे हो, नहीं तो जाऊँ खींच लेते तुम जैसे पत्रकार जिन्हों खींच लेते। मुझे ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सुन लो, कह तो कि इस लो बार, और खाद भी महंगा, ये एक अलग बात है। मैं वही सवाल कर रहा हूँ आपसे, ये मैं वहीं अलग आ रहा हूँ। ये अलग बात है। हाँ। कोई वोटर काउ की कहेगो, कोई वोटर काउ की है। मैं वोट की बात नहीं कर रहा, मैं इस समय आम जनता की बात कर रहा हूँ, महंगाई की बात कर रहा हूँ। सिलेंडर महंगा हुआ है, उसकी मैं बात पूरा देखो, जा टाइम पे शिखर पे तो बेरोजगारी है, शिखर पे जो कबू ना है भाई। अब जो विकास हमारा, जब पैसा जा रहा है, हर चीज के कट कट के नहीं है,
जो चीज़ पे पैसा हमारा कट कट के जा रहा हो, नमक पे, तेल पे, मिर्च पे, अन्य चीज़ों पे जा रहा है, तो वही तो हमें मिल रहा है। और बा में तो 65% मिल रहा है, मिल का पूरा रहो हमें दिखा रही है गवर्नमेंट के जी मिल रहा है, वो मिल रहा है। सरकार इस बार किसकी होगी? सरकार तो देखो ये रवैया है, कहीं काऊ राज बा में कोई जीत रहा हो, काम में कोई जीत रहा है। पर ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी, लेकिन टक्कर सपा की है और कमती बसपा होनी पड़ेगी। नहीं तो आपके नजरिए से क्या लगता है कि सपा या बीजेपी? अब देखो ये तीनों टंगाएं बिना बहनजिए तो काऊ की सरकार बननी ना है। हाँ, अच्छा, अभी आपने महंगाई की बात करी, ये कितनों जोर लगा लें, बिना बहनजिए तो सरकार बनेगी ना। हाँ, लेकिन बहन जी, लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि बहन जी तो कहीं नजर नहीं आ रही। नजर ना रहे जब तो ये कह रहे हैं, जब तो ये नजर जब तो कह रहे हैं। अब नजर आ रहा का डाल दे दीजिए, जा डाल दे, बाहर डाल दे। चाचा आप आइए जरा, मैं भी आपसे 2 मिनट में बात कर रहा हूँ। ये बताइए 2022 का चुनाव है, मुद्दे क्या रहेंगे और उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा? उत्तर प्रदेश को सीएम तो साथ चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे सब लोगों की अलग अलग भावना है। हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार हटाए। जिस तरह से जनाधार मिल रहा है विपक्ष का देखने को, तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी शिकस्त है या फिर जो गठबंधन है वो अपनी पकड़? गठबंधन मजबूत है, बीजेपी तो डर रही है। डर की वजह से तो ये नाटक हो रहे हैं कि साहब माटी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई, फलान हो गया, ये सब नाटक हो रहा है। बीजेपी अगर डरी हुई न होती तो इस तरह की बात नहीं आती देखने के लिए। मैं अगर रोजगार की बात करूं तो सीएम जो योगी हैं उन्होंने सत्ता में आने से पहले ये बात कही थी कि हम 1 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार हम देंगे। आपका क्या नजरिया है? आज तक किसी को दिया है? किसी प्रांत में कहीं दिया है? किसी को नहीं दिया है। कहने से क्या है, इनकी तो सारी बातें कागज़ों पर चलती हैं और शायद किसी भी देश में इतना तगड़ा झूठ नहीं होगा जो हमारे देश में इस समय झूठ चल रहा है। बीजेपी के पास सिवाय झूठ के अलावा, कागजी कार्रवाई के अलावा और क्या है? क्या लगता है जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सत्ता अगर परिवर्तन होता है तो इसमें कुछ गिरावट आएगी? गिरावट बीजेपी का ग्राफ घटेगा, सपा का बढ़ेगा। नहीं, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ। अगर सत्ता परिवर्तन होता है, मान के चलिए कि अगर सीएम योगी दोबारा नहीं सत्ता में आते हैं, तो क्या इन सारी चीज़ें जो महंगाई बढ़ रही है उस पर कुछ गिरावट आएगी? अब ये दुनिया भर को पैसा जो बर्बाद है रहा, विदेश कितने विदेश में यात्रा करी है। जब देश का खजाना ही खाली होगा तो महंगाई कैसे कम? महंगाई तो भाई चलेगी। जब तक जितने गड्ढे कर दिए, कहाँ खजाने खाली कर दिए, तब तक तो। अब ये मान लो विधानसभा के चुनाव हैं, इन्होंने सीमा रख दी है खर्चा की कि 3 लाख बात है का चुना रहो, 4 करोड़ रुपया खर्च होंगे न के, तो भाई कहाँ से भरेंगे जे? प्रियंका गांधी कह रही हैं कि अगर सत्ता में हमारी सरकार आती है तो हम 2500 रुपये कुंटल के हिसाब से धान और क्या कहते हैं गेहूं की खरीद करेंगे। नहीं, प्रियंका गांधी अपनी तरफ से खूब मेहनत कर रही हैं। जब से प्रभारी बनी है यूपी की, तब से उन्होंने खूब मेहनत की है। लेकिन दूसरे लोग तो तमाशा देख रहे हैं, उसमें तो विरोध ही इतना है। कांग्रेस में एक दूसरे की टांग खींचने वाले बहुत हैं। और सत्ता में आई तो वो कर भी सकती हैं। वो तो 70 साल पहले राज किया है, उनके पास क्या कमी है? तो ये बात तो स्वाभाविक है कि चुनाव कसमकस का ही है। सपा भी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही है, लेकिन सभी लोगों का मानना अपना अलग अलग है। सरकार तो जहाँ तक है बीजेपी बना पाएगी, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं, हवाई ज़्यादा हैं, धरातल पे बहुत कम है। डीजल की मार, डीएपी के लिए किसानों को लाइन में लगवाना, उचित मूल्य ना मिल पाना। अभी ये किसानों को भाव देने की बात करते हैं। हरियाणा पैटर्न पर एक बात देखी जाए तो आड़तियों के द्वारा खरीद की जाती है, उस मामले में कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे आड़तियों के द्वारा खरीद करी जाए, सेंटरों पे एमएसपी पर तुलवाया जाता है माल, लेकिन 15-15 दिन किसान पड़े रहते हैं वहाँ पे, फिर 20 दिन पेमेंट नहीं आते उनके खाते में। तो कुछ हवाई योजना ज़्यादा हैं, ऐसा मेरा मानना है। सीएम इस बार कौन होगा? सीएम तो सभी अपने अपने दावेदारी कर रहे हैं। आपका क्या मानना? मेरा अपना मानना ये है कि थोड़ी कसमकस चुनाव जरूर है, लेकिन भाजपा सरकार बना पाएगी। लेकिन जिस तरह से गठबंधन एक हावी नज़र आ रहा है, रैलियां भी इस तरह से हो रही हैं कि एक अपार जनाधार देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार बना पाएगी? नहीं, अखिलेश यादव जी ने थोड़ी मेहनत की है और गठबंधन का भी फ़र्क है। सीट तो बढ़ के आएंगी और
हो सकता है सरकार बना जाए, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा। सरकार तो शायद बीजेपी बना पाएगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार हमें भगवान श्री कृष्ण सपने में दिखाई देते हैं और वो कह रहे हैं कि सत्ता में हमारी वापसी हो। सभी को कृष्ण भगवान इस समय दिखाई दे रहे हैं। चुनाव तक, चुनाव के बाद कोई किसी को दिखाई नहीं देता है भगवान, सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत ये लोग कह रहे हैं। जब राम और कृष्ण में अंतर क्या है? जब राम भक्तों पर गोली चलवाई, मरवा दिए, खून की नदियां बहा दी गई, तो आज कृष्ण याद आ रहे हैं क्या? कृष्ण अलग हैं, इसलिए ये नहीं आ पाएंगे। सत्ता में जो है योगी ही आएंगे। योगी आएंगे। दोस्त एक आखिरी सवाल और मैं आपसे ही करना चाहूँगा कि क्योंकि मथुरा की जो राजनीति है वो भी काफ़ी चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही जो ईदगाह मस्जिद है उसका मुद्दा गरमाया हुआ है। मुद्दा गरमाया हुआ है, चुनावी एजेंडा है, लेकिन भगवा लहर है देश में, प्रदेश में। तो क्यों ना हम हिंदू होने के नाते ये उम्मीद जताएं कि भव्य मंदिर अयोध्या में, काशी में हुआ है, वो क्यों ना मथुरा में भी हो। मंदिर तो आज भी है, मंदिर तो पहले से बना हुआ मंदिर आज भी है, भव्य मंदिर है, शांति भी है, लेकिन जब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो भगवा चल रहा है। और क्यों ना हिंदू होने के नाते हम भी चाहेंगे ये बात, शांति तरीके से भव्य मंदिर बनाया जाए, विकास किया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही मत है कि इस बार जो सरकार है पुनः योगी आदित्यनाथ की बनेगी। हालांकि मुद्दे अलग अलग हैं, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर थोड़ी सी लोगों के जो मन में है वो टीस अभी भी बनी हुई है। यह कंट्रोल होनी चाहिए, लोगों की ये भी अपील है। अब देखना ये होगा कि जो चुनाव है उसे हो जाने के बाद में उत्तर प्रदेश की जो गद्दी है उस पर कौन बैठता है और किसके सिर पर सीएम का ताज सजता है। निर्मल राजपूत, DK न्यूज़, मथुरा।